बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वत्लु मा ऊहिया इलैका मिन किताबि रब्बिक वत्लु मा ऊहिया इलैका मिन किताबि रब्बिक ला मुबद्दिल लिकलिमातिहि वलन तजिद मिन दूनिही मुल्तहदा। सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम। अमानत अपने से कमतर इंसान की भी किसी के पास हो तो अमानतदार उस अमानत का लिहाज रखता है, लेकिन अपने बराबर के इंसान की अमानत आपके पास हो तो आप उसका भी ख्याल रखते हैं, उससे ज़्यादा ख्याल रखते हैं जितने कमतर इंसान की अमानत का आपने ख्याल रखा था। लेकिन अगर आपके पास अमानत वक्त के बादशाह की हो तो आपको पता है कि फिर उसका किस तरह ख्याल रखा जाता है और किस एहतमाम के साथ उसको वापस लौटाने का एहतमाम किया जाता है। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास सबसे बड़ी अमानत ये वही इलाही थी, ये अल्लाह की किताब थी, ये कुरान हकीम था और मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस अमानत को वफा करने के हक़ अदा कर दिए। इसमें कोई शक नहीं है कि जितना तकाजा बनता था और जितना हक बनता था अल्लाह के रसूल ने वो हक अदा कर दिया। ये इतनी शानदार अमानत है, सदियों के बाद भी ये बिल्कुल उसी तरह मौजूद व महफूज है जिस तरह ये मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर उतरी थी। अहले किताब की किताबों में से एक किताब के ऊपर तहकीक की गई और तहकीक भी खुद इनके अपने मुहक्किकीन ने की। इंसाइक्लोपीडिया के एक मुसन्निफ ने तहकीक की, वो कहते हैं कि हमने एक किताब के अंदर 4 लाख गलतियां निकाली, एक किताब के अंदर 4 लाख गलतियां निकाली और उनमें से 25,000 गलतियां ऐसी थीं जो मेजर गलतियां थीं। इसके बिल्कुल बरअक्स कुरान मजीद की तहकीक के लिए हमने 30 से 40 हजार लोग बिठाए और दुनिया के हर कोने से कुरान मजीद के नुस्खे मंगवाए। पाकिस्तान से मंगवाया, अरब से मंगवाया, अमेरिका से मंगवाया, जहाँ जहाँ दुनिया का कोई कोना ऐसा नहीं था जहाँ मुसलमान रहते थे और कुरान पाया जाता था। हमने वहाँ से कुरान मजीद के नुस्खे मंगवाए और 30 से 40 हजार लोग तहकीक के लिए बैठे। 30 से 40 हजार तहकीक के लिए बैठे। इस नुक्ता नज़र से वो कुरान पढ़ते रहे कि कुरान के अंदर से गलतियाँ निकालें, लेकिन कुरान मजीद में एक ज़बर ज़ेर पेश की गलती नहीं निकाल सके। ये है अल्लाह का एहसान इस उम्मत के ऊपर, ये अल्लाह की मेहरबानी है इस उम्मत के ऊपर। जिस तरह अल्लाह पाक ने कुरान मजीद को महफूज फरमाया है, उसी तरह अल्लाह तबारक व तआला ने मोहम्मद मुस्तफ़ा की सीरत को भी महफूज फरमाया है। बिल्कुल आपकी सीरत भी उसी तरह महफूज। ये नाखून के काटने से लेकर गैर ज़रूरी बालों के उतारने तक, रोटी के लुक़मे से लेकर जूती के तस्मे तक, जिंदगी के जुमला मामलात मेरे पाक रसूल का उसवा मौजूद है, मॉडल मौजूद है, नमूना मौजूद है। अगर कोई इसके ऊपर आना चाहे तो खुशी से वो आ सकता है। किसी का यह कोई इजारादारी नहीं है, कोई ठेका नहीं है कि उससे पूछे, उससे इजाज़त ले। जो भी राह रास्त पर चलना चाहे राह रास्त पर चल सकता है। ये इस उम्मत के ऊपर अल्लाह ताला का एहसान है। ये जब भी कभी गुमराही के आखिरी दर्जे तक चली जाएगी, लेकिन कोई लोग अगर राह रास्त की तरफ आना चाहेंगे तो रास्ता पहले से मौजूद होगा। यहूदियों और ईसाइयों के साथ यही हुआ, गुमराह हुए। कुछ लोग नेक थे, आना चाहते थे, उनके पास सही रास्ता ही नहीं था, सही रास्ता था ही नहीं। तौरात बिगड़ी हुई, इंजील बिगड़ी हुई, जो असल चीज़ थी वो उनके पास मौजूद नहीं रही। वो बेचारे फिर टामक टोइयाँ मारते रहे और अपने सर टकराते रहे। अजीज दोस्तों, असहाब कहफ का किस्सा ख़त्म होने के बाद असल बात आज कुरान हकीम ने छेड़ी।